प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निराला की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि क्या है, किन संदर्भों को लेकर के यह काव्य रचा गया है, इस पर बातचीत करेंगे। निराला की यह कृति यानी राम की शक्ति पूजा सर्वाधिक चर्चित काव्य में से है। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक बंगला के कृत्तिवास रामायण से लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वैसे ही अन्य भाषाओं में भी, बांग्ला में भी रामायण का लेखांकन हुआ है। तो बंगला की कृत्तिवास रामायण से इसको लिया गया है और इसमें शक्ति संधान का प्रसंग है। इस पौराणिक काव्य में से निराला ने इस घटना को काव्य का विषय बनाया है और अपने युग यानी तत्कालीन युग की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप इसमें परिवर्तन किए हैं और अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यानी निराला ने हूबहू उस काव्य को, उस घटना को वैसा ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं और अपनी नई प्रतिभा जो है उनकी, उसका उन्होंने परिचय दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम और रावण जब युद्ध करते हैं तो राम एक समय थोड़े अनिश्चिंत हो जाते हैं, उनका मनोबल थोड़ा कमज़ोर होने लगता है और ऐसी स्थिति में उन्हें शक्ति का संधान करने का जामवंत कहते हैं। राम को उनकी बात अच्छी लगती है और वे शक्ति का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं और शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान प्रदान करती है। इस काव्य में मुख्य रूप से 3 चीज़ें जो है वह सामने आती हैं। पहला तो पौराणिक काव्य, जहाँ राम रावण पर विजय पाने के लिए शक्ति का संधान कर रहे हैं। एक बात तो इसमें मुख्य कविता में यही है। दूसरा इसमें है कि भारत उस समय पराधीन था, अंग्रेज़ों के साथ निरंतर संघर्ष हो रहा था, भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश जारी थी। गांधी जी के अनेक आंदोलन जो हैं वह बार बार संघर्ष कर भारत को स्वाधीनता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास कई बार विफल भी हुए, लेकिन उनके आंदोलन रुके नहीं और वे निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। तो एक तो पौराणिक रूप में हम इसको देखते हैं। दूसरा, भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त कराने के रूप में, स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष के रूप में भी हम देख रहे हैं। तीसरा, हम इसको देखते हैं कि जो यथार्थ है, जो मानव है उस युग का, निराला के युग का, या मानव के भीतर का जो अंतर्द्वंद है, मानव के भीतर न्याय अन्याय को लेकर, सत्य असत्य को लेकर के, उसके भीतर का जो द्वंद है वह अंतर्द्वंद भी सामने आता है। इसके साथ ही निराला का स्वयं का जो जीवन है वह भी कुछ कम कठिन नहीं रहा। तो बहुत सारे लेखक निराला का जो अंतर्द्वंद है उसको भी इसमें परिलक्षित करते हैं। निराला जब लिखते हैं तो राम शक्ति की पूजा
यानी नैतिक शक्ति सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। राम आह्वान करते हैं, यज्ञ करते हैं और इस प्रकार से एक प्रकार से वह नैतिक शक्ति अहिंसात्मक आंदोलन ही है। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से नैतिक संबल को लेकर भारत की जनता गांधी जी के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी। आत्मबल और नैतिकता इसी के आधार बना करके यह आंदोलन किया जा रहा था और राम भी इसी प्रकार से रावण के साथ जो युद्ध कर रहे हैं उसमें अपने नैतिक पक्ष को वे सामने ज़्यादा रखते हैं और नैतिकता के आधार पर ही वे शक्ति का संधान करना चाहते हैं। इस कविता में राम के द्वंद्व को उन्होंने दिखाया है और लिखा है कि बार बार यह जीवन जो है वह एक मोड़ पर आकर रुक जाता है, निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। वो कहते हैं क्या सदैव जो आतताई है, अत्याचारी है, उसी के पास शक्ति होती है या जो न्याय पाने वाला है उसका संघर्ष कम क्यों नहीं होता। तो इस प्रकार का जो अंतर्द्वंद है वह अंतर्द्वंद भी हमें इस कविता में दिखाई देता है। कविता में राम के भीतर का द्वंद है जिसे निराला ने उजागर किया है। बाहरी समस्याएं हैं और भीतर के मन के संकल्प और द्वंद की समस्याएं भी है। लेकिन लड़ाई जीतने के लिए, किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए साधना को उन्होंने आवश्यक माना है। और साधना मात्र साधारण साधना नहीं है बल्कि शक्ति की उपासना है जिसमें मानव को अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि भीतर की शक्ति है जो जागृत होती है और मनुष्य जो है, मानव जो है या राम जो है वे विजय को प्राप्त करते हैं। अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को, शक्ति को, आत्मशक्ति को वे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इस कविता का पाठ करेंगे तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर राम और रावण की कथा तो है मुख्य रूप में, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें अंग्रेज और स्वाधीनता आंदोलन की जो घटना है वह भी इसके साथ ही जुड़ी है और साथ ही साथ मानव का अंतर्द्वंद और स्वयं निराला जो निरंतर सादगी भरा, सादा, सत्य पर आधारित जीवन जीते रहे, लोग उन्हें ठगते रहे, संघर्ष में उनका जीवन रखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। निराला को जीवन में अनेक कष्ट हुए, अनेक लोगों ने चोट पहुंचाई, उनका आत्मविश्वास हिल गया। निराला दुनिया के द्वारा सताए गए, या कहना चाहिए बहुत सारे लोगों ने उनके पारिश्रमिक का, उनके कर्म का उचित उन्हें मूल्य भी नहीं दिया। निराला का जीवन अभावों में बीता। तो निराला का जो संघर्ष है वह भी इस काव्य में बुना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यह कथा राम के संघर्ष की है, यह कथा स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष की है, यह कथा मनुष्य के मन के भीतर के द्वंद्व की है, यह कथा निराला के संघर्ष की है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम इस कविता का पाठ करेंगे, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।